ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, ब्रह्मा जी की झलक पाने की खोज में हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं और आजकल हम लोग तुरिया अवस्था के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तुरिया पे ये हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम अष्टवक्र और जनक का स्वप्न यहाँ तक पहुँच गए थे। दोस्तों, ये अष्टवक्र के बारे में आप जितना जान पाएंगे उतना ही आप लोगों को अच्छा लगेगा और फायदा होगा। ये जो हम कह गुजरते हैं ना दोस्तों कि द गोल्डन गेट इज ऑलमोस्ट इन द साइट नाउ, या ये तुरिया की अवस्था को समझना, कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि ये अष्टवक्र जी की भारत को देन है। ये विटनेस का कॉन्सेप्ट पहले भी रहा होगा, लेकिन अगर पहले रहा होता तो जनक को और किसी ने भी बता दिया होता। जनक तो महाज्ञानी थे और पहुंचे हुए थे और राजा थे। चलिए, ये भी एक शोध का विषय है। आप लोगों के लिए भी मैं काम निकालता फिरता हूँ। ये अष्टवक्र को दोस्तों जितना जानो उतना कम है। इतना डायरेक्ट ज्ञान बहुत कम ऋषियों, मुनियों और हमारे जो ये शास्त्र के इतिहासकार हैं उनमें मिलता है। एक अलग ही आइकॉनिक पर्सनालिटी थे वो। जब जनक से मिले और जनक ने उनसे प्रश्न पूछा तो अष्टवक्र के दिमाग में आया कि ये राजन क्या हो सकता है। क्या ये मूढ़ है कि ये ज्ञानी है, कि ये जिज्ञासु है, कि ये मुमुक्ष है। और दोस्तों, उन्होंने एक पल में जान लिया कि राजा जनक जिज्ञासु थे, अभी मुमुक्षु नहीं हुए थे। बस यही कमी थी जनक में जो अष्टवक्र को पूरी करनी थी। अष्टवक्र सूत्र का पहला श्लोक दोस्तों मुझे तो हिला देता है। मैं बताता हूं, थोड़ा आप भी इसको एंजॉय कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट में अष्टवक्र कहते हैं, जब जीव इस संसार में आता है तो जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस धर्म में व जिस समाज में जन्म लेता है, उसके नियम धीरे धीरे जीव पे हावी हो जाते हैं और जीव स्वरूप को भूलता जाता है। जीव स्वयं को उनमें ही ढलता हुआ पाता है। जब जीव संसार में आता है तो उसका कोई कुल, धर्म व जाति नहीं होती। दोस्तों, मुझे तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्टेटमेंट लगती है, ओपनिंग स्टेटमेंट फ्रॉम एनीबॉडी। फिर वो बताते हैं वास्तव में जीव एक बहुत लंबी यात्रा पे निकला हुआ है। फिर आगे बताते हैं जीव स्वयं को भूला हुआ है। कहते हैं घी का दीपक जलाओ, तेल का दीपक जलाओ, सब बुझ जाते हैं। केवल ज्ञान का दीपक जलता रहता है।
तो ये ज्ञान की बातें और ये विटनेस की बातें जो अष्टावक्र ने कही थी, ये अपने में बहुत ही एक आइकॉनिक माइलस्टोन्स थे हमारे धर्म के। ज्ञानी के बारे में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो यदि वो अज्ञानी होगा तो कहेगा मैं बीमार हो गया, और अगर ज्ञानी होगा तो कहेगा मैं तो ठीक हूं, मेरा शरीर बीमार हो गया। कोलोकियल भाषा में कहते हैं, देह धरे का कष्ट है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। तो दोस्तों, ये हमारे भारत की छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली, एंजॉय करने वाली। हम तुरिया को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और तुरिया है हम लोगों की लास्ट माइलस्टोन बिफोर द जर्नी इनटू द बियॉन्ड या टुवर्ड्स द बियॉन्ड। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता डालता हूँ, मुझे तो ये बातें बहुत ज़्यादा भाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दे दिया था, तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ब्रह्म ज्ञान कोई ना चाहे तो भी उसको दिया जा सकता है। ये है श्री कृष्ण की महिमा, इसलिए वो हमारे अवतार हैं, लेकिन राजा जनक और अष्टावक्र की बात में यह है कि राजा जनक स्वयं महाज्ञानी थे, जिज्ञासु भी थे, केवल मुमुक्षु बनना बाकी था। तो ये एक बात और मैंने सोचा आपको बता दूं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तुरिया की ओर। दोस्तों, मानव जीवन की 3 ही अवस्थाएं हैं। वो कही गई हैं जागृत अवस्था, अवेक, स्वप्न अवस्था, द ड्रीम वर्ल्ड, और एक अवस्था है दोस्तों सुषुप्ति, डीप स्लीप। मानव पूरा जीवन इन 3 अवस्थाओं में, 3 स्टेजेस में ही जी जाता है। तो इनको समझना ज़रूरी है तुरिया को समझने के लिए। इसके अलावा मानव की और कोई जीवनचर्या नहीं होती। चलिए, जो ये जागृत है ना, ये वो जोन है, वो क्षेत्र है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। हमने ये सतत बेहोशी की बात की थी, आपको याद होगा। कॉन्शियस होने की बातें हम करते रहते हैं। तो ये जागृत हम होते हैं कि नहीं होते हैं, ये एक प्रश्न है कि जागृत ना होने के कारण ही हमारा पूरा उत्थान रुका हुआ रहता है। परंतु एक अवस्था जागृत है जिसमें हमको जागृत होना चाहिए। वो तो एक पूरा चैप्टर चलता रहता है। फिर दोस्तों, एक अवस्था आती है स्वप्न की, जिसमें हम लोग सोए रहते हैं, नींद में रहते हैं। तो हमने यह भी जाना है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो दोस्तों, ये इसमें चलता रहता है। हमारा जो हमारा मन है ना दोस्तों, ये स्वचालित रहता है स्वप्न अवस्था में। अबाउट दिस अवेक अवस्था तो हमने बहुत जाना, और आप प्रोफेशनल्स हैं, आप तो बहुत अच्छा जानते होंगे दोस्तों, जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो ये जानना ही हमारा ध्येय है। पहला ये जानना चाहिए हमको। फिर है स्वप्न अवस्था, द ड्रीम स्टेज। दोस्तों, इसके बारे में
हमने बहुत कम जाना है और हमें जानना होगा। तो तुरिया को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं स्वप्न ड्रीम स्टेज के बारे में भी आपके 1 2 3 वीडियोस ले लूँगा, ताकि आपको मानव अवस्थाओं का संपूर्ण ज्ञान साफ सुथरा हो जाए, जिससे आपको तुरिया, द फोर्थ एंड द अपरोक्ष अनुभूति मीन्स ब्रह्मा की ओर चलने के साफ साफ रास्ते, ये आपको बहुत क्लियर समझ में आने लग पड़ेंगे। और एक हुआ सुषुप्ति, ड्रीम, डीप स्लीप। इसके बारे में दोस्तों नहीं जान सकते, निर्वाण है, लेकिन क्या है ये हम जरूर जानेंगे। दोस्तों ओपन सीक्रेट में मैंने 2 चीज़ें इसमें और जोड़ी है। एक तो जब आप जागृत अवस्था से सो रहे होते हो, स्वप्न की तरफ जा रहे होते हो, तो बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम कह सकते हैं शुमारी। वैसे ही ये तो एक फैक्ट है कि आप कब सो गए ये नहीं कह सकते, आप केवल ये कह सकते हैं कि कब तक आप जागे थे। आज मैं 12:30 बजे तक जागा था, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन 12:35 पे सोए कि 1:30 बजे सोए ये नहीं आप कह सकते। नींद कब आई आपको? और ये भी एक बात है कि पता नहीं आप जागृत से सुषुप्ति में गए, सुषुप्ति से स्वप्न में आए कि कैसे, बट स्टिल समझने के लिए हमने ये एक चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है। ओके दोस्तों, और वैसे ही जब सुषुप्ति से आप जागृत में आते हैं तो जो स्टेज है इसको खुमारी कह सकते हैं। अभी आप सुबह सुबह उठ रहे हैं लेकिन उठे नहीं हैं, अभी खुमार है। These things have been explained in some of the videos। आवाज़ें दूर आ रही हैं लेकिन बिस्तर पे अभी सोए हुए हैं, शरीर भी जैसे जाग रहा हो। तो दोस्तों ये समय है जागरण का समय। शुमारी के समय में क्या करना है, जागरण के समय में क्या करना है, ये तो आप स्वयं ही फाइनल कर सकते हैं अपने बारे में, अपने लिए जैसा आप चाहेंगे। और स्वप्न से सुषुप्ति में जाने के समय जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है, चित्त है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक गेम प्लेयर होता है। स्वप्न के बारे में हम लेक्चर्स लेंगे, बताएंगे आपको, लेकिन दोस्तों सुषुप्ति के बारे में कुछ ज़्यादा कहना पॉसिबल नहीं है ही ये डीप स्लीप। लेकिन दोस्तों अब आप समझिए इसको, और इस सिस्टम की जो भगवान ने बनाया है पूरे मानव या पूरे जीव के लिए, उसकी ब्यूटी देखिए कि जितने भी रिजुविनेशन होती है ये सुषुप्ति में होती है। कहते हैं ना कि अगर डीप स्लीप ना हो तो आदमी तंदुरुस्त सुबह उठता तक नहीं है। और दोस्तों जितने भी सॉल्यूशंस मिलते हैं, कितनी बार हमने सोचा है, सुना है, बातें की हैं, ये सुषुप्ति में ही आते हैं। स्वप्न में तो आप सपने देख रहे होते हैं। और दोस्तों इन 2 के अलावा जो सुषुप्ति है ना दोस्तों, ये अननोन है, तो एक चीज़ इसमें लेकिन जो नोन है ओनली एज ए एंड रिजल्ट, वो है कि सुषुप्ति में ही कहीं गेट है टू द कॉस्मिक बॉडी। ये जो हम कह रहे हैं कि 5वें घर से 6वें घर में जाना, ये एक अपने में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। 4 से 5 ही अपने में बड़ा चैप्टर है, लेकिन 5 से 6 में जो रास्ता है, ये जो गेट है ना, जो गोल्डन गेट की हम बात करते हैं बीच बीच में, ये सुषुप्ति में से ही होके जाता है। चलिए दोस्तों थोड़ा फिर इसमें ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो तुरिया है वो है ये दृष्टा, जो इन तीनों को देख रहा है। ओके फ्रेंड्स,
तो 3 अवस्थाएं निकल के आई दोस्तों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ओके फ्रेंड्स, और ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये हमारे जीवन के इम्पॉर्टेंट पड़ाव हैं। वैसे तो हम लोग जब एक बार सो के उठते हैं तो शास्त्र में कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि आपने एक जीवन जी लिया। जब सुबह उठे, जागृत अवस्था में आए, तो फिर एक बच्चे के भांति थे आप, क्योंकि सुषुप्ति में कहाँ गए आप, किसको पता है। हाँ, ज्ञान के हिसाब से, विटनेस बनने के हिसाब से, योगी बनने के हिसाब से हमको सुषुप्ति की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स जाननी है। तो जीव के पड़ाव, जीव की अवस्थाएं ये निकल के आती हैं दोस्तों। और यहाँ एक सूत्र है, ये सूत्र आपका समझने जैसा है कि जब आप इन 3 को जान लेते हो तब आप चौथे को स्वयं ही जान जाते हो। चाहे वो सत्यम शिवम सुंदरम की बात हो, चाहे वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात हो, चाहे वो रजो, तमो और सतो गुण की बात हो दोस्तों, बात तो वहीं पर ही है। तो ऐसे हम लोग तुरिया के बारे में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। जो ये जागृत अवस्था है ना, इसकी टेक्निकलिटी बहुत तरीकों से समझाई गई है और ओपन सीक्रेट में हम भी कोशिश करेंगे आपको समझाने के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत तो टॉपिक्स तो टच कर चुके हैं हम लोग। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये है आपके जागृत अवस्था के इंग्रेडिएंट्स। और जो ये स्वप्न अवस्था है दोस्तों, इसमें बुद्धि नहीं होती, क्योंकि आपको स्वप्न का बोध तो अगले दिन सुबह ही आता है, वो भी कभी कभी तो वो भी नहीं आता। क्या सपना देखा ये तो समझ में आता है, लेकिन वो सपना मिस भी हो जाता है। और माइंड ये किसी एक फॉर्म में, चित्त के फॉर्म में, सबकॉन्शियस के फॉर्म में, अहंकार के फॉर्म में रहता है, नहीं तो आपको ये कुछ दिखता ही नहीं, स्वप्न याद ही नहीं आता, आगे आप समझते ही नहीं। और जो सुषुप्ति है दोस्तों, इसमें सूक्ष्म रूप में अहम रहता है, और जो मन है ना आपका दोस्तों, ये बीज रूप में रहता है। ये दोस्तों, इनकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बॉडी के पार्ट्स को और मन के पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से बार बार डिफाइन किया है और बहुत रूपों में इसको समझा है हम लोगों ने। तो कुछ टेक्निकल चीज़ है जो आपको समझनी ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और जो इन 3 को जान लेगा, कोई तो है जो, जब हम चौथे घर से 5वें में घर में गए थे, तो जो पहले घर के अनरियल को और इमेजरी को देख रहा था, फिर वो जब पलटा 6 और 7 को देखने के लिए, जब उसने दूसरा स्टेप लिया, बस उससे पहले ही दोस्तों स्टेप इसके बाद ही लेता है, जब वो तुरिया बनता है, तब वो अपने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के बारे में जान चुका होता है। उसको दृष्टा कहते हैं। ऐसी दृष्टि चाहिए, ऐसी दृष्टि चाहिए। जो सुषुप्ति है दोस्तों, इसमें आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप निकल के आ जाता है कि इट इज लाइक ए बाई प्रोडक्ट ऑफ गुड लिविंग। जो ये सिद्धियां हैं, जो ये भगवान की ऑर्डेनमेंट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जो आप वैसे पा ही नहीं सकते,
जो ये देवी शक्तियाँ मिलती हैं, जो आपको अगर गलती से मिल भी जाएं अपने प्रारब्ध के कारण, तो यदि आप ठीक मार्ग से नहीं चले होंगे तो आपके ज़रूरत के टाइम पे काम ही नहीं आएंगी, उनको आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये पूरा ज्ञान, इस पूरे ज्ञान की साइंस और लॉजिक जो है ना दोस्तों, ये सुषुप्ति अवस्था में से निकल के आती है, क्योंकि गोल्डन गेट को यहाँ कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ का योग दर्शन है, अष्टांग योग, उसमें इनको बहुत डीप में, डिटेल में, क्लियरली डिफाइन किया गया है। ऐसी साइंस जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेबल पे रख दी गई है आपको समझने के लिए, छूने के लिए, टेस्ट करने के लिए, खेलने के लिए, साथ में रमने के लिए। एनीवे, अभी हम तुरिया पे ही फोकस कर लेते हैं दोस्तों। तो दैट स्टेज विच इज ए विटनेस ऑफ द 3 stages, one that sees the presence of intelligence etc. in these stages, मतलब जो 3 स्टेज हैं, इन 3 स्टेज के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कौन कितना इसमें है, कितना नहीं है। जब इंसान अपने 4th स्टेज में होने के बाद ये चीज़ें समझ लेता है, ऐसे नहीं कि आप एक जंप मार के ही 4th स्टेज में चले गए, आपने कहा कि मैं तो तुरिया हो गया या मैं तो दृष्टा हो गया। ये तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया, पैसे की या कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्स के हम बियॉन्ड पहुंच चुके हैं, लग्जरीज की इतनी प्रचुरता है और अपने आप को सिक्योर्ड सेफ इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सुन लिया, वीडियोस देख लिए, बड़े बड़े गुरुओं के चक्कर में पड़ गए और समझने लग पड़े कि मैं तो तुरिया हो गया या मैं तो अहम ब्रह्मास्मि हो गया। मुझे इसमें से ही आप लोगों को बचाना है, क्योंकि यह सत्य नहीं है। तुरिया को समझ लीजिए, दैट स्टेज विच इज ए विटनेस ऑफ द 3 stages and one that sees the presence of ingredients of these 3 stages, one that sees all and none sees him। ये तुरिया ऐसी स्टेज है कि ये सब देखती है, मानव के सारे स्टेजेस के इंग्रेडिएंट्स को जानने के बाद ये सब देख रही होती है और इसको कोई नहीं देख रहा होता। दोस्तों, ये है हमारे जागृत की प्रॉब्लम। स्वप्न में तो आप क्या देखोगे, सुषुप्ति में तो आप क्या देखोगे, जागृत में आप क्या देखोगे। सत्यम वाला सत्यम की फ्रेम से भगवान को समझ रहा है, वैसे कुछ जागृत में आप इतना डूबे हुए होते हैं, जैसे जैसे आपका ज्ञान, आपकी क्षमता, आपकी औकात, आपका स्टेटस बढ़ता है, वैसे वैसे आप ब्लाइंड होते चले जाते हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो तीनों को देख रहा होता है और उसको कोई नहीं देख रहा होता, वन हु इज द अवेयरनेस ऑफ ऑल, जो त्रय साक्षी है, वही चौथा है, वही तुरिया स्टेज है। ये तुरिया जो है मोस्ट इवॉल्व्ड स्टेज है, इसी को कहते हैं असली आत्मानुभूति। जो हम आत्मानुभूति की बात कर रहे थे दोस्तों, वो तुरिया ही है। जो योगी तुरिया अवस्था तक पहुंच जाता है वही सन्यासी कहलाता है। और दोस्तों, जब तुरिया अवस्था में योगी या मानव पहुंच जाता है तो फिर वो किसी चीज़ के लिए रोता नहीं है। ऐसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि एज द चाइल्ड वंस ग्रोन अप
stops playing with toys. Now he does not cry for them. You know, as once you get the diamonds in your hands, the stones are left off without your knowledge. जब हीरे जवाहरात आपके हाथ में आए तो ये पत्थर कहाँ छूट गए ये मालूम भी नहीं पड़ता। जब आप बड़े हो गए तो ये खिलौनों से खेलना कहाँ छूट गया, आप उनके लिए रोते नहीं हो। वैसे ही पिलग्रिम, ये जो यात्री है आप में, जब ये तुरिया स्टेज में पहुंच जाता है तब ये इन खिलौनों से, इन बचपनों से दूर हो जाता है। उसकी समझ इनके बियॉन्ड हो जाती है, इनको समझते हुए, इनको भूलते हुए नहीं। ये जो ग्रोन अप स्टेज है, ये स्थिति है एक, इसी को कहा गया है चतुष्पाद या चतुष्पदी या चतुर्पाद। और यही है दोस्तों भागवत का ज्ञान। फिर वो शब्दों का हेरफेर चलता है। मैं तो पर्सनली इससे उतना संतुष्ट नहीं रहता हूँ, लेकिन बता देना पड़ेगा क्योंकि आप जब कहीं भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये बातें निकल के आएंगी। कहते हैं कि लिखा हुआ है शास्त्रों में या भाष्यों में, शास्त्र तो हम खैर क्या जानते हैं, कि तुरिया आल्सो मीन्स बियॉन्ड द थ्री। बिल्कुल ठीक बात है। फिर ये कहते हैं कि नो दैट इट इज़ नॉट द फोर्थ, दिस इज कॉल्ड सिद्ध अवस्था। बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धियाँ इसी के बाद मिलती हैं, तो सिद्ध अवस्था यही हुई, बिकॉज योगी को यहाँ पे इसके बाद सिद्धियाँ मिलती हैं, सिद्ध अवस्था कही गई है। ये जो कहा गया ना नॉट द फोर्थ, ये सब चीज़ें दोस्तों बस मेरे तो हिसाब से छोड़ ही दीजिए। वो जो हम कहते हैं कि द्वैत फिर अद्वैत, फिर उसको अद्वैत क्यों कहा गया, उसको वन नहीं कहा गया, नॉट टू कहा गया, ये सब ठीक है, ज्ञान के वार्तालाप हैं, लेकिन हमारे स्टेज पे, हमारे लेवल पे, प्रोफेशनल्स की थॉट में, लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, लेट अस कीप देम सिंपल। तो इस स्टेज के बारे में और भी बड़ा अच्छा कुछ कहा गया है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बता दूं। ये जो स्थिति है तुरिया, फोर्थ, विटनेस, दृष्टा, इट इज ए स्टेज दैट इज नॉट मूविंग इनसाइड। देखिए स्टेबिलिटी यहाँ पर डिफाइन की गई है, इसकी स्थिति है दैट इज नॉट मूविंग आउटसाइड, दैट इज नॉट गोइंग ईदर वेज, that which is not seen, that which is not unseen, that which is not in practice, one which cannot be touched, one which is not understandable, one which is out of the prapanch, which is not in grasp, and it is symptomless, does not have any symptoms, but it is peaceful, कल्याणमय कहा गया है इसको, और जानने के लायक बताया गया है, वर्थ नोइंग। उसी को कहते हैं तुरिया, उसी को कहते हैं चौथी अवस्था, उसी को कहते हैं चतुर्पाद। और दोस्तों ये प्लीज़ अपने जानने में रखिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। द गोल्डन गेट इज़ विजिबल फ्रॉम हेयर। ये पूर्ण अवस्था नहीं है, अभी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई। आपने यात्रा का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंतिम पड़ाव, चौथे घर से पांचवें घर में जाने के बाद भी आगे बढ़ने वाला पड़ाव पा लिया, आप पलट गए। उसको बार बार देखिएगा दोस्तों, उस स्लाइड को। जिस दिन आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाएगी ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये तुरिया अवस्था पूर्ण अवस्था नहीं है, ये ट्रैवर्स नहीं अभी पूरा हुआ। जब अष्टांग योग की बात करेंगे तो शायद इसके बारे में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा।
ये समाधि की अवस्था नहीं है, ये तुरीयातीत होना पड़ता है उसके लिए, तुरीयातीत, उसके पार, जहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं बचती, शुद्ध आप हो जाते हैं, विचार रहित हो जाते हैं, विकल्प रहित हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। ये जो तुरिया है ये अभी एक स्टेज पीछे की स्थिति है। और दोस्तों, जैसे हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, मैं आपको एक चीज शॉर्ट में और बहुत क्लियरली बता देता हूं दोस्तों। 4 चीजें हैं समझने वाली मानव के जीवन में। एक है होश, मीन्स अवेयरनेस, एक है विचार, थॉट्स, एक है काल, समय, और एक है बोध। ठीक है ना? होश है अवेक होना और बोध है नोइंग होना। तो ये जो अवस्थाएं हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरिया, मैंने इनको प्लॉट कर दिया है आपके साफ सुथरा जानने के लिए। जो ग्रीन कलर में है ये होना चाहिए हमारा चारों। हम होश में रहें, आप निर्विचार रहें, और आपके ऊपर समय का बंधन ना हो, आप कालातीत हो जाएं और आपको बोध रहे। ये अवस्था है तुरिया अवस्था, जो सबसे नीचे दिखाई गई है। और अपने समझने के लिए एक बार मैंने फिर से प्लॉट कर दिया है। जो जागृत अवस्था है ना दोस्तों, उसमें होश तो रहता है, वो कितना रहता है वो तो हमारे एजुकेशन और सेल्फ ट्रेनिंग के ऊपर है, और बोध भी रहता है, लेकिन हम विचारों में रहते हैं। और जब तक निर्विचार नहीं हो जाएंगे, जब तक 4 से 5 में ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हम विचारों में फंसे रहेंगे। तो मैंने उसको लाल रंग से दिखाया है। होना निर्विचार है हम विचार युक्त। ये है मेंटल स्टेज की प्रॉब्लम। ज्ञान बद्ध है। और वैसे ही समय वाली बात है, हमें कालातीत होना है। और जो सुषुप्ति की अवस्था है, इसमें तो हम बेहोश होते हैं, और बोध तो इसमें है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। अबोध मान लो उसको आप। हाँ, सुषुप्ति की अवस्था में हम लोग निर्विचार होते हैं और कालातीत होते हैं। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो सुषुप्ति में भी 2 तो कमियां हैं। और स्वप्न तो दोस्तों पूरा का पूरा ही कमियों से भरा हुआ है। स्वप्न में ना तो आपको बोध होता है, ना आप कालातीत होते हैं, ना आप अपने विचारों में होते हैं, और आप बेहोश भी होते हैं। तो इस स्वप्न की अवस्था हम जान लेंगे, क्योंकि स्वप्न की अपनी एक दुनिया है, जानना ज़रूरी है। तो आज तक की जर्नी के हिसाब से जो तुरिया है वो इन चारों में ग्रीन रहता है। ये चारों में आप क्वालिफाई होगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो के कंटेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। कृपया हमें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा। कोशिश तो मैंने की है कि प्रोफेशनल्स की लैंग्वेज में ही इन चैप्टर्स को पढ़ाया जाए। आगे मेरी किस्मत और आपकी किस्मत। Thank you very much, friends. May God be with you all. May God be with us all. Thank you, friends.